नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज पर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और बायतू के विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी के द्वारा पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक ऐसी सियासी पटकथा लिखी जा रही है जिसमें शब्द ही हथियार बन चुके हैं और मंच ही रणभूमि बन चुकी है और भाषणों के बीच छोड़े जा रहे हैं बड़े बड़े तंज अब सीधे राजनीतिक संदेशों में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज बात करेंगे उस सियासी घमासान की जिसकी शुरुआत तो गुड़ामालनी के एक कार्यक्रम से हुई थी, लेकिन अब उसका असर, उसका पूरा का पूरा जो प्रभाव है, उसकी जो गूंज है वो पूरे बाड़मेर, जैसलमेर और राजस्थान की राजनीति में सुनाई दे रही है। सवाल ये है कि क्या ये केवल नेताओं के बीच में एक बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है? क्या कांग्रेस के भीतर सब कुछ सामान्य है या फिर दरारें खुलकर के सामने आ रही है? और क्या निर्दलीय विधायकों की बढ़ती नजदीकियां किसी नए राजनीतिक समीकरणों की आहट है या उनकी ओर इशारा कर रही है? सारे सवालों के जवाब इस एपिसोड के माध्यम से ढूंढेंगे। कहानी शुरू होती है 14 जून को गुड़ामालनी में आयोजित एक कार्यक्रम से। मंच पर प्रदेश की राजनीति के कई बड़े शूरमा मौजूद थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बायतू के विधायक हरीश चौधरी भी अपने संबोधन में वहां पर कुछ कह जाते हैं और वे कहते हैं कि आजकल हवाओं का दौर है और हवा बदलते देर नहीं लगती। पहली नजर में ये एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी लग सकती है, लेकिन राजनीति में शब्द कभी भी सामान्य नहीं होते और सवाल उठता है कि आखिरकार हवा किसकी ओर इशारा कर रही है? हरीश चौधरी ने यह बयान क्यों दिया? क्या यह सरकार के लिए संदेश था? क्या यह सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं की ओर संकेत था या फिर पिछले चुनावों से संबंधित था या फिर मंत्री के विश्नोई के बढ़ते प्रभाव पर राजनीतिक कटाक्ष भी था? लेकिन राजनीति में जवाब भी तुरंत मिलता है और उसी मंच से जवाब भी आया। जब मंत्री के विश्नोई बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि ये हवा नहीं, तूफान है। पेन और पेपर लेकर के बैठ जाइएगा। हजारों करोड़ों रुपए के काम लेकर के आया हूं और गुड़ामालनी अब आजादी महसूस कर रहा है। डीडवाना गेस्ट हाउस के अपग्रेडेड वर्जन यहाँ बनेगा और धोरेमना में हॉट एयर बैलून आएगा और स्टेडियम भी बनेगा और सड़कों का जाल ऐसा बिछाया जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बर्ड सेंचुरी बनेगी। जल जीवन मिशन के तहत पानी घर घर पहुंचेगा। ये केवल विकास की घोषणा नहीं थी, ये राजनीतिक जवाब भी था और संदेश भी था कि हवा नहीं, काम की राजनीति होगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके बाद मंच पर आए शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी और भाटी ने के विश्नोई की जम करके तारीफ की, यहां तक कि कह दिया कि उनका एहसान कभी चुका नहीं पाएंगे और राजनीति तारीफों का अपना एक अर्थ निकालती है, कभी भी उन्हें इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने हरीश चौधरी पर, यानी कि रविंद्र सिंह भाटी ने हरीश चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हरीश चौधरी राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दे। हमारे वरिष्ठ जो हमारा नेता ये क्षेत्र का है आदरणीय हरीश जी, मैंने तो बड़ी चिंता हुई, मैं इतने आध्यात्म मेरी और जाए पड़ा कि संन्यास नहीं ले रहा। और ये वाक्य सुनते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा गया? क्या ये सिर्फ एक मजाक था या फिर कोई इसका गहरा राजनीतिक संकेत था? इसके बाद बाड़मेर की निर्दलीय विधायिका प्रियंका चौधरी ने भी के बिश्नोई को बड़ा भाई बताते हुए, दऊकिया परिवार के सदस्य बताते हुए उनकी सराहना की। और अब जरा उस तस्वीर को भी जोड़िएगा। एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद है और दूसरी तरफ दो निर्दलीय विधायक सार्वजनिक रूप से एक भाजपा मंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं। और ऐसे में सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि आखिरकार राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है और क्या समीकरण स्थापित हो रहे हैं। शायद यही वह क्षण था जिसने हरीश चौधरी को सबसे ज्यादा असहज किया और इसका असर अगले ही दिन बाड़मेर में आयोजित वीर तेजाजी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम से दिखाई दिया या उसमें भी दिखाई दिया। मंत्री के विश्नोई ने पहले भाषण दिया और उसके बाद जब हरीश चौधरी मंच पर आए तो उन्होंने कई बार मंत्री पर तंज कसे, लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसकी चर्चा अब संपूर्ण राजस्थान के भीतर, कांग्रेस के भीतर हो रही है। हरीश चौधरी ने कहा कि इस पवित्र स्थान से पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लेना ठीक नहीं समझता हूं। लोकसभा चुनावों के बाद मैंने उनसे कोई बातचीत नहीं की है। सांसद उमेदराम बेनीवाल उनसे बातचीत करते हैं और समाचार पूर्व मुख्यमंत्री के जरिए मेरे तक पहुंचाते हैं। उमेदराम बेनीवाल पूर्व मुख्यमंत्री के समाचार है वो मेरे तक ले आते हैं, ये हरीश चौधरी ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि व्यक्तिगत तौर पर मैं के विश्नोई से मैंने अभी तक कोई चीज नहीं मांगी है। भजनलाल जी से मेरा कोई जान पहचान या कोई संवाद नहीं हुआ है। के विश्नोई कभी भजनलाल जी से मिलवाएंगे तो हम जरूर मिलेंगे।
और पश्चिमी राजस्थान के लिए बहुत कुछ मांगेंगे। अब जरा रुकिए, इस बयान का राजनीतिक अर्थ समझिए। ये कोई सामान्य टिप्पणी नहीं थी। जिस नेता की बात हो रही है वह कोई साधारण नेता भी नहीं है, बल्कि राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात की जा रही है। वही अशोक गहलोत जिन्होंने अपने कार्यकाल में हरीश चौधरी जैसे व्यक्तियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी थी, महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए थे, और वही अशोक गहलोत जिनकी टीम का हिस्सा बनकर हरीश चौधरी ने मंत्री पद संभाला। और ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार ये दूरी, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में ये मनमुटाव क्यों है? क्या ये केवल संवादहीनता है या फिर राजनीतिक मतभेद है? क्या ये बयान अनजाने में निकला या फिर सोच समझ करके दिया गया एक संदेश था? राजनीति में रिश्ते स्थायी नहीं होते हैं, हित स्थायी होते हैं, हमेशा समयानुसार ये बदलते रहते हैं। और यही कारण है कि कभी कभी साथ में दिखने वाले नेता अलग राह पर चलते हैं और अलग अलग दिखने वाले नेता अंदर से एक समान होते हैं और एक साथ एक ही रणनीति पर चलते हैं। देश की राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं। देश की राजनीति ऐसी कई उदाहरणों से भरी भी हुई है। ममता बनर्जी के साथ कभी रहने वाले कई नेता आज उनके विरोध में है। शिवसेना के भीतर जो हुआ ये पूरे देश ने देखा, और आम आदमी पार्टी में भी कई बड़े चेहरे पार्टी से अलग हो गए, उनके मुख्यमंत्री से, उनके सुप्रीमो से अलग हो गए। लेकिन कांग्रेस की समस्या थोड़ी सी अलग है। यहाँ मतभेद केवल नेताओं के बीच नहीं बल्कि गुटों के बीच में दिखाई देते हैं, और यही कारण है कि हरीश चौधरी का यह बयान सामान्य राजनीति बयान से कहीं ज्यादा महत्व रखता है। हरीश चौधरी केवल बाड़मेर के नेता नहीं है, वे मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी है। राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में उनकी गिनती होती है, और ऐसे में उनके शब्दों का वजन भी बढ़ जाता है। और जब कोई स्थानीय नेता ऐसा बयान देता है तो उसका असर एक क्षेत्र तक सीमित रह सकता है, लेकिन जब कोई राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभा रहा नेता अगर ऐसा बयान देता है तो उसके राजनीतिक मायने बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के निकाले जाते हैं। और यही वजह है कि अब कांग्रेस के भीतर भी इस बयान को लेकर के चर्चा हो रही है कि सचिन पायलट के बाद हरीश चौधरी भी आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नजरों में क्यों आ गई हैं। कांग्रेस पहले से ही 2 बड़े शक्ति केंद्रों के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। एक तरफ अशोक गहलोत है और दूसरी तरफ सचिन पायलट। वर्षों से चली आ रही प्रतिस्पर्धा किसी से छिपी नहीं है। कांग्रेस हाईकमान कई बार दोनों पक्षों को साध लेने की और साथ में लाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर खींचतान की खबरें लगातार आती रही है। और ऐसे में जब कांग्रेस धीरे धीरे विपक्ष के रूप में अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तब वरिष्ठ नेता जो पार्टी से संबंधित है ऐसे बयान देते हैं, उन पर सवाल खड़े होते हैं और जनता उन पर प्रश्न चिन्ह लगा ही देती है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आया। हरीश चौधरी ने यह भी कहा कि बाड़मेर और शिव के दोनों निर्दलीय विधायक का झुकाव मंत्री के बिश्नोई की तरफ है, और यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आखिरकार किसी नेता को यह टिप्पणी करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या उन्हें लग रहा है कि निर्दलीय विधायक भाजपा के करीबी माने जा रहे हैं? क्या उन्हें यह भी चिंता है कि भविष्य में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं, या उन्हें यह केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का एक हिस्सा नजर आता है? इन सवालों का जवाब आने वाला समय तो जरूर देगा, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि इस बयान ने चर्चाओं को और ज्यादा हवा दे दी है। सोशल मीडिया पर एक और ये भी चर्चा चल रही है। चर्चा यह है कि हरीश चौधरी और गुड़ामालनी के पूर्व विधायक हेमाराम चौधरी के बीच भी सब कुछ सामान्य नहीं है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, और लेकिन राजनीति में चर्चाएं अक्सर किसी न किसी बात के संकेत को इशारा जरूर कर जाती हैं। अगर ये चर्चा सही साबित होती है तो इसका मतलब होगा कि कांग्रेस के भीतर एक नहीं बल्कि कई स्तरों पर राजनीतिक असहमतियां मौजूद है। और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिमी राजस्थान की राजनीति नए मोड़ पर खड़ी है? क्या निर्दलीय विधायक भविष्य के समीकरण तय करेंगे? क्या वे बीजेपी से संबंधता जाहिर कर रही हैं? क्या कांग्रेस अपने आंतरिक मतभेदों को पीछे छोड़ पाएगी? और क्या भाजपा इन परिस्थितियों का राजनीतिक लाभ उठाने में सफल होगी? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या गुड़ामालनी के मंच से शुरू हुई शब्दों की ये जंग आने वाले दिनों में और तीखी होने वाली है? राजनीति में कभी कभी एक वाक्य कई वर्षों की मेहनत पर भारी पड़ जाता है। एक बयान कई नए सवाल पैदा कर देता है, और फिलहाल पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में सवाल ही सवाल है। और हवा और तूफान इस बहस के बीच जनता ये देख रही है कि आखिरकार उसके विकास की राजनीति आगे बढ़ती है या फिर इन
नेताओं की बयानबाजी ही सुर्खियों में बनी रहती है, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता करती है, नेता नहीं। और जनता केवल भाषण नहीं, परिणाम भी देखती है और दिखाती भी है। इसलिए आने वाले दिनों में नजर रहेगी कि ये सियासी हवा सचमुच तूफान बन करके है या फिर समय के साथ शांत हो जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि पश्चिमी राजस्थान की राजनीति का तापमान फिलहाल सामान्य नहीं है और आने वाले दिनों में यह बहस और भी दिलचस्प होने वाली है। अब आपको आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 4 जुलाई को राजस्थान दौरे पर आ सकते हैं। सूत्रों के अनुसार इस दौरान वे बाड़मेर जिले की महत्वाकांक्षी पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करने के साथ साथ जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कर सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 4 जुलाई को यह कार्यक्रम तय है। राज्य सरकार और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। गौरतलब है कि हाल ही में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी संकेत दिए थे कि जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन का कार्यक्रम 4 जुलाई के आसपास तय किया जा सकता है। और इसके बाद से ही प्रधानमंत्री के संभावित दौरों को लेकर के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर पचपदरा रिफाइनरी परियोजना को लेकर के तैयारियां अंतिम चरण में पहुंचने वाली हैं। ये आधिकारिक तौर पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन विभागों में यह खबर फैल चुकी है। इससे पहले रिफाइनरी का उद्घाटन 21 अप्रैल को प्रस्तावित था, लेकिन कार्यक्रम में एक दिन पूर्व सीडीयू यूनिट में आग लगने की घटना के कारण उद्घाटन समारोह को स्थगित करना पड़ा था। और घटना के बाद रिफाइनरी प्रबंधन और तकनीकी टीमों ने क्षतिग्रस्त यूनिटों को पुनः चालू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया और इसमें L&T यानी कि लार्सन एंड टर्बो की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। सूत्रों के अनुसार लार्सन एंड टर्बो कंपनी के इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीमों ने दिन रात मेहनत करके यूनिट को दोबारा संचालन योग्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब रिफाइनरी की प्रमुख यूनिटें पुनः शुरू हो चुकी है और उद्घाटन के लिए आवश्यक जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी मानी जा रही है। प्रधानमंत्री के संभावित दौरे से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पचपदरा रिफाइनरी पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री HPCL प्रशासनिक अधिकारियों और परियोजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा कर सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के भी अभी तक कोई ऐसे आधिकारिक कार्यक्रम की सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन राज्य सरकार, जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां संभावित VVIP दौरे को देखते हुए तैयारियों में जुट गई है और सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, जनसभा स्थल और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर प्रारंभिक स्तर पर मंथन भी शुरू हो चुका है। यदि प्रधानमंत्री का दौरा यह तय होता है तो ये पश्चिमी राजस्थान के लिए एक और बड़ी उपलब्धि और बड़ी सौगात माना जाएगा। पचपदरा रिफाइनरी प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं में से एक है, जिससे क्षेत्र में रोजगार, उद्योग और आर्थिक गतिविधियों को नई गति और नई दिशा मिलने की उम्मीद है। वहीं जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भी क्षेत्रीय हवाओं और सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लेकिन यह भी है कि इन पूरे कार्यक्रम पर हमारी नजरें भी टिकी रहेगी और कांग्रेस भी नजरें भी जमाए रखेगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि प्रधानमंत्री 4 जुलाई 2026 को राजस्थान के दौरे पर यानी कि रिफाइनरी के उद्घाटन और जोधपुर के एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की सौगात है वो दे सकते हैं और इस उद्घाटन पर वे पहुंच सकते हैं। रेड प्लस न्यूज से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।